आईसीआईसीआई प्रूडेंटियल एक ऐसा नाम जो आज के टाइम में हर दूसरे म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स ने जरूर सुना होगा, लेकिन सवाल ये उठ के आ रहा है कि क्या गारंटी है कि एक बड़ा नाम और एक बड़ा एसेट अंडर मैनेजमेंट आपको फ्यूचर में एक अच्छा वेल्थ क्रिएट करके दे ही देगा। क्या गारंटी है कि जो आपका गोल है वो 10 साल 15 साल के बाद कंप्लीट हो ही जाएगा एक बड़ा एसेट मैनेजमेंट वाले म्यूचुअल फंड के अंदर। आज हम इस पूरे वीडियो के अंदर आईसीआईसीआई प्रूडेंटियल के जर्नी के बारे में बात करेंगे, इसके टॉप फंड्स के बारे में बात करेंगे, टॉप 3 फंड्स के बारे में, जिसके बारे में आपको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आखिर में आईसीआईसीआई प्रूडेंटियल कैसा परफॉर्मेंस दे रहा है अभी के टाइम में। एंड सबसे जरूरी, आपको पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, कौन से इन्वेस्टर को इस म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, या आपने अगर ऑलरेडी पैसा इन्वेस्ट करके रखा हुआ है तो आपको अभी क्या करना चाहिए। इस पूरे वीडियो के अंदर हम इन सभी टॉपिक्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो ये पूरी वीडियो हर एक आईसीआईसीआई प्रूडेंटियल के इन्वेस्टर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड अगर आप पैसा इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं तो आपके लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी वीडियो है। इस जर्नी की शुरुआत होती है 1993 के अंदर में, जब म्यूचुअल फंड प्राइवेट सेक्टर्स के अंदर एंट्री करना स्टार्ट कर दिए थे। उस टाइम पे म्यूचुअल फंड के अंदर आईसीआईसीआई बैंक की एंट्री होती है और एक यूके की कंपनी यानी कि प्रूडेंटियल पीएलसी की एंट्री होती है। इन दोनों कंपनी ने मिलकर एक म्यूचुअल फंड हाउस बनाया जिसका नाम होता है आईसीआईसीआई प्रूडेंटियल। धीरे धीरे ये एएमसी अच्छे तरीके से ग्रो करना स्टार्ट करती है। सन 2000 के आसपास भारत के अंदर एसआईपी कल्चर आता है, मतलब एसआईपी लोग करना स्टार्ट करते हैं। धीरे धीरे एसआईपी का कल्चर बढ़ना स्टार्ट होता है। उस टाइम पे आईसीआईसीआई प्रूडेंटियल ने इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट बहुत ही अच्छे तरीके से जीत लिया था अपने परफॉर्मेंस की बदौलत। अब इसी का नतीजा है कि आज के टाइम में यानी कि 2025 के अंदर में भारत की दूसरी सबसे बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनी बन चुकी है आईसीआईसीआई प्रूडेंटियल म्यूचुअल फंड। सोचिए, भारत की दूसरी सबसे बड़ी, पहली एसबीआई है, दूसरे नंबर पे आईसीआईसीआई प्रूडेंटियल है। आज के टाइम में लगभग 10 लाख करोड़ का भी एसेट अंडर मैनेजमेंट क्रॉस कर दिया है इस एएमसी ने। मतलब आज के टाइम में लाखों इन्वेस्टर्स अपने पैसे को इनके फंड मैनेजर के ऊपर ट्रस्ट करके इस एएमसी के अंदर रखा हुआ है। अब बात करते हैं आईसीआईसीआई प्रूडेंटियल के बिजनेस मॉडल और स्केल के बारे में। अब जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी होती है वो पैसा कहां से कमाती है? एक ही तरीके से, एक्सपेंस रेशियो। इसके अलावा कोई भी रेवेन्यू का सोर्स नहीं होता है एएमसी का। जो आप एक्सपेंस रेशियो पे कर रहे होते हैं वहीं से वो सैलरी पे करती है फंड मैनेजर को, वहीं से उसका एडवर्टाइजमेंट होता है। मतलब जो भी उसके खर्चे होते हैं, एक म्यूचुअल फंड के जो भी खर्चे होते हैं वो एक्सपेंस रेशियो से ही बेयर किए जाते हैं। अब अगर बात करें आईसीआईसीआई प्रूडेंटियल के बारे में तो इसका एक बहुत बड़ा स्ट्रेंथ है जिसका नाम है डाइवर्स प्रोडक्ट बास्केट। मतलब कि इसके बास्केट के अंदर ना बहुत सारी कैटेगरीज है, मतलब इसके पास बहुत सारे ऑप्शन है। अब इसका फायदा क्या होता है ना कि बहुत सारे इन्वेस्टर्स पैसा इन्वेस्ट कर रहे होते हैं इस म्यूचुअल फंड के अंदर, जिससे ये एएमसी अगर कम भी एक्सपेंस रेशियो चार्ज कर रही है तो बहुत ज्यादा पैसा कमाती है एक्सपेंस रेशियो के तौर पे, क्योंकि इसके अंदर लार्ज कैप भी है, मिड कैप भी है, स्मॉल कैप भी है, फ्लेक्सी कैप भी है और भी बहुत सारी कैटेगरी है। हाइब्रिड फंड है, डेट फंड है, इंटरनेशनल फंड है, मतलब सभी कैटेगरी के म्यूचुअल फंड भरे पड़े हैं आईसीआईसीआई प्रूडेंटियल के अंदर। अब इसका फायदा क्या होता है कि हर टाइप का इन्वेस्टर इस म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करता है। जिसको देश के बाहर इन्वेस्ट करना है वो भी करता है, जिसको देश के अंदर करना है वो भी करता है, जिसको सोने के अंदर करना है वो भी करता है। मतलब हर टाइप का इन्वेस्टर हो, भले कितना एग्रेसिव हो और कितना भी कंजर्वेटिव हो, वो इस म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट कर रहा होता है और यहीं से इसका बिजनेस सारा का सारा चल रहा होता है। तो ये तो हमने बात कर लिया आईसीआईसीआई प्रूडेंटियल के जर्नी के बारे में एंड इसके बिजनेस मॉडल के बारे में। अब हम बात करने वाले सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में कि जो आईसीआईसीआई प्रूडेंटियल के टॉप म्यूचुअल फंड्स हैं जो अभी के टाइम में बढ़िया परफॉर्मेंस दे रहे हैं, उनको अच्छे से रिव्यू करते हैं, उनको अच्छे से एनालाइज करते हैं। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आखिर में किसको इस म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए और कितने टाइम तक करना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं इसके लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी के बारे में, जिसका फंड साइज है लगभग 23,000 करोड़ का, एक्सपेंस रेशियो है 0.7% का। तो आईसीआईसीआई प्रूडेंटियल का लार्ज एंड मिड कैप पिछले एक साल के टाइम पीरियड में लगभग 1.5% का रिटर्न दिया है। बेंचमार्क और कैटेगरी दोनों को आसानी से बीट कर दिया है, दोनों ने ही आपको माइनस में रिटर्न दिया है। 2 साल की बात करें 23% का रिटर्न है, आसानी से बेंचमार्क और कैटेगरी को बीट कर दिया है। 5 साल के टाइम पीरियड में लगभग 26% का रिटर्न दिया है, बेंचमार्क और कैटेगरी दोनों को बीट कर दिया है। एंड अगर लंबे टाइम की बात करें, पिछले 12 साल की बात करें तो लगभग आपको 17% का रिटर्न दिया है, बेंचमार्क और कैटेगरी दोनों को आसानी से बीट कर दिया है। और लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी में 17% का रिटर्न बहुत ज्यादा होता है। अगर आप यहां पे गौर करेंगे तो 10 साल के टाइम पीरियड में ये अपने कैटेगरी में 5 नंबर पे रैंक कर रहा है, 5 साल के टाइम पीरियड में 2 नंबर पे रैंक कर रहा है, 3 साल के टाइम पीरियड में 4 नंबर पे, 2 साल के टाइम पीरियड में भी 4 नंबर पे एंड 1 साल के टाइम पीरियड में 7 नंबर पे रैंक कर रहा है। मतलब साफ साफ दिख रहा है कि अपने कैटेगरी के अंदर ये टॉप 5 लिस्ट के अंदर तो आता ही आता है। वहीं अगर इस म्यूचुअल फंड के एसआईपी के बारे में बात करें तो आप केवल 1000 रुपए के एसआईपी स्टार्ट किए होते 10 साल पहले, तो इसकी वैल्यू 3,29,000 रुपए से ज्यादा हो जाती। लगभग आपको 19% का एनुअल रिटर्न दिया है पिछले 10 साल के टाइम पीरियड में, जो कि किसी भी लार्ज एंड मिड कैप के इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ज्यादा होता है। सबसे इंपॉर्टेंट, आईसीआईसीआई प्रूडेंटियल लार्ज एंड मिड कैप के पोर्टफोलियो के बारे में बात करें तो पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो 60% का है, वहीं कैटेगरी एवरेज का 171% का है। इसका मतलब इसके पोर्टफोलियो में बदलाव तो होता है। पिछले 1 साल के टाइम पीरियड में
फंड मैनेजर ने बदलाव किया है पोर्टफोलियो के अंदर। इक्विटी की बात करें तो लगभग 92% आपका पैसा इक्विटी में इन्वेस्ट किया जाएगा, डेट के अंदर 1% है एंड अदर्स के अंदर लगभग 7% है। इक्विटी की बात करें, नंबर ऑफ स्टॉक्स 90 होने वाले हैं, लार्ज कैप की कंपनी 44% है, मिड कैप की 17% एंड स्मॉल कैप की लगभग 5% है। इसका मतलब लार्ज कैप में ज्यादा लोकेशन है, उसके बाद मिड कैप में, उसके बाद स्मॉल कैप के अंदर है। टॉप 10 स्टॉक्स के बारे में बात करें तो ऑब्वियस ही बात है लार्ज कैप कंपनी आपको ज्यादा दिखने वाली है इसके अंदर। सबसे ऊपर आपको मारुति सुजुकी दिखेगा जिसका लगभग 4.7% का वेटेज है। ऐसे करके आप चेक कर सकते हैं टॉप 10 होल्डिंग के बारे में। इनके बारे में अच्छे से रिसर्च करके ही आप पैसा इन्वेस्ट करिएगा इस म्यूचुअल फंड के अंदर। एंड आखिरी में अगर बात करें इस म्यूचुअल फंड के रिस्क रेशियो के बारे में तो स्टैंडर्ड डेविएशन देखिए कैटेगरी एवरेज से बहुत कम है। इसका मतलब वोलेटिलिटी आपको बहुत ही कम दिखने वाली है इस म्यूचुअल फंड के अंदर। बीटा की बात करें ये भी कैटेगरी एवरेज से कम है, मतलब गिरावट भी आपको कैटेगरी एवरेज के मुकाबले कम दिखेगा, मार्केट कंपेयर में कम नीचे गिरने वाला है। शार्प रेशियो बहुत ही बढ़िया है, 1.43 का है। इसका मतलब कैटेगरी एवरेज के मुकाबले अभी तक आपको रिस्क एडजस्टेड रिटर्न बहुत ही बढ़िया मिलता आ रहा है। दूसरे नंबर पे हम आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के वैल्यू फंड के बारे में बात करने वाले हैं जिसका फंड साइज अभी के टाइम में 53,000 करोड़ से भी ज्यादा हो चुका है। एक्सपेंस रेशियो है 0.98% का। पिछले एक साल के अंदर में इसके वैल्यू फंड ने लगभग आपको 1.5% का रिटर्न दिया है। बेंचमार्क और कैटेगरी दोनों को आसानी से बीट कर दिया है क्योंकि बेंचमार्क ने आपको लगभग 3% का निगेटिव रिटर्न दिया है और कैटेगरी ने -5% का आपको निगेटिव रिटर्न दिया है, तो दोनों को आसानी से बीट कर दिया है। 2 साल के टाइम पीरियड में लगभग 22% का रिटर्न दिया है एंड 5 साल के टाइम पीरियड में लगभग आपको 26% का रिटर्न दिया है। बेंचमार्क और कैटेगरी दोनों को बीट कर दिया है। अगर आप आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वैल्यू फंड के रैंकिंग के बारे में बात करेंगे तो 10 साल के टाइम पीरियड में 4 नंबर पर रैंक कर रहा है, 5 साल के टाइम पीरियड में भी 4 नंबर पर रैंक कर रहा है, 3 साल के टाइम पीरियड में 5 नंबर पर रैंक कर रहा है, 2 साल के टाइम पीरियड में भी 5 नंबर पर रैंक कर रहा है एंड 1 साल के टाइम पीरियड में अपने कैटेगरी के अंदर 2 नंबर पर रैंक कर रहा है। इसका मतलब ये भी साफ साफ दिख रहा है कि ये अपने कैटेगरी के अंदर यानी कि वैल्यू फंड्स के अंदर टॉप में रैंक करने वाला म्यूचुअल फंड है। एंड वहीं अगर इसके एसआईपी के बारे में बात करें तो आप केवल 1000 रुपए के एसआईपी स्टार्ट किए होते 2015 के अंदर में, तो इसकी वैल्यू 3,30,000 रुपए से ज्यादा हो जाती। लगभग आपको 19.5% का एनुअल रिटर्न दिया है, 19.5% का। ये लार्ज एंड मिड कैप से भी ज्यादा है। सबसे इंपॉर्टेंट इसके पोर्टफोलियो के बारे में बात करें तो पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो 47% का है, वहीं कैटेगरी एवरेज का 237% का है। इसका मतलब कैटेगरी एवरेज के मुकाबले इसके पोर्टफोलियो में ज्यादा बदलाव नहीं करता है फंड मैनेजर। इक्विटी की बात करें लगभग 91% पैसा आपका इक्विटी में इन्वेस्ट किया जाएगा जिसमें इंडियन इक्विटी में 90% है एंड फॉरेन इक्विटी के अंदर लगभग 1.5% आपका पैसा डाला जाएगा। नंबर ऑफ स्टॉक्स है 63, लार्ज कैप के अंदर 70% पैसा रहेगा, मिड कैप के अंदर 5.5% एंड स्मॉल कैप के अंदर लगभग 1.5%। वहीं अगर टॉप 10 स्टॉक्स के बारे में बात करें सबसे ऊपर आपको रिलायंस दिखने वाला है जिसका लगभग 7.6% का वेटेज है। आईसीआईसीआई बैंक है, एचडीएफसी बैंक है, इन्फोसिस है, एक्सिस बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, मतलब वही जो बड़ी कंपनीज है वही आपको दिखने वाली है क्योंकि 70% वेटेज है लार्ज कैप कंपनीज का। एंड आखिरी में आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वैल्यू फंड के रिस्क रेशियो के बारे में बात करें तो यहाँ पे देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन बहुत ही कम है, 9 का है, तो इसका मतलब वोलेटिलिटी आपको बहुत ही कम दिखने वाला है। बीटा देखिए कैटेगरी एवरेज से बहुत कम है, इसका मतलब गिरावट भी कम दिखने वाला है। शार्प रेशियो बहुत ही बढ़िया है, 1.64 का है, कैटेगरी एवरेज से बहुत ज्यादा है। इसका मतलब रिस्क एडजस्टेड रिटर्न आपको बहुत बढ़िया मिल सकता है इस म्यूचुअल फंड के अंदर। एंड आखिरी में बात कर लेते हैं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के इक्विटी एंड डेट फंड के बारे में। ये एग्रेसिव हाइब्रिड फंड कैटेगरी का म्यूचुअल फंड है। फंड साइज की बात करें 44,000 करोड़ का है, एक्सपेंस रेशियो है 0.9% का। पिछले एक साल के अंदर में आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के इक्विटी एंड डेट फंड ने लगभग आपको 4.5% का रिटर्न दिया है। बेंचमार्क और कैटेगरी दोनों को बीट कर दिया है। शॉर्ट टर्म की बात करें 6 महीने की तो लगभग आपको 13% का रिटर्न दिया है, यहां भी बेंचमार्क और कैटेगरी दोनों को बीट कर दिया है। 2 साल की बात करें तो लगभग 20.5% का रिटर्न दिया है, यहां भी बेंचमार्क और कैटेगरी दोनों को बीट कर दिया है। 5 साल के अंदर में 24% का रिटर्न है। एंड अगर लंबे टाइम की बात करें पिछले 12 साल की बात करें तो लगभग 17.5% का रिटर्न दिया है, यहां भी बेंचमार्क को तो बीट कर दिया है बट कैटेगरी एवरेज को बहुत बुरी तरीके से बीट किया है। अगर आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इक्विटी एंड डेट फंड के रैंकिंग के बारे में बात करें तो 10 साल के टाइम पीरियड में 1 नंबर पे रैंक कर रहा है, 5 साल के अंदर में 1 नंबर पे रैंक कर रहा है, 3 साल के अंदर में 3 नंबर पे रैंक कर रहा है, 2 साल के अंदर में भी 1 नंबर पे रैंक कर रहा है एंड पिछले 1 साल के टाइम पीरियड में 5 नंबर पे रैंक कर रहा है एंड शॉर्ट टर्म के अंदर में भी आपको टॉप 5 के अंदर रैंक करता हुआ दिख रहा है। इसका मतलब एक चीज तो साफ साफ दिख रहा है कि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का इक्विटी एंड डेट फंड अपने कैटेगरी में टॉप करने वाला म्यूचुअल फंड है और टॉप में से भी 1 नंबर पे रहने वाला म्यूचुअल फंड है अपने पूरे के पूरे कैटेगरी वाले म्यूचुअल फंड के मुकाबले। वहीं पे अगर हम इसके एसआईपी के बारे में बात करें तो आप केवल 1000 रुपए के एसआईपी स्टार्ट किए होते 2015 के अंदर में, तो इसकी वैल्यू 3 लाख रुपए से ज्यादा हो जाती। लगभग आपको 18.5% का एनुअल रिटर्न दिया है जो कि बहुत ही बड़ी बात होती है एग्रेसिव हाइब्रिड म्यूचुअल फंड के अंदर। सबसे इंपॉर्टेंट इसके पोर्टफोलियो के बारे में बात करें तो पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो 31% का है, वहीं कैटेगरी एवरेज का 138% का है, मतलब कैटेगरी एवरेज के मुकाबले इसके पोर्टफोलियो में ज्यादा बदलाव नहीं होता है। इक्विटी की बात करें 74% पैसा आपका इक्विटी में इन्वेस्ट किया जाएगा, डेट के अंदर 21% पैसा है। इक्विटी की बात कर लेते हैं, नंबर ऑफ स्टॉक 96 होने वाले, लार्ज कैप की कंपनी लगभग 56% है, मिड कैप की लगभग 6% है, स्मॉल कैप की लगभग 2.5% है। वहीं अगर डेट के बारे में बात करें तो नंबर ऑफ डेट होल्डिंग 85 होने वाले हैं जिसमें मॉडिफाइड ड्यूरेशन है 1.4 ईयर
का। यील्ड ऑफ मैच्योरिटी इतना आपको रिटर्न मिलेगा 6.92% का। अगर बात करें यहाँ पे पोर्टफोलियो की, डेट पोर्टफोलियो की, तो यहाँ पे देखिए गवर्नमेंट बैक्ड स्कीम में लगभग 5.7% का वेटेज है, लो रिस्क वाले में 13% का वेटेज है, मॉडरेट रिस्क वाले में लगभग 0.6% का वेटेज है। तो यहाँ पे चेक कर सकते हैं, ऐसे करके आपके पैसे को डिवाइड किया गया है डेट के अंदर। अगर इस म्यूचुअल फंड के टॉप 10 स्टॉक्स के बारे में बात करें, सबसे ऊपर आपको आईसीआईसीआई बैंक दिखेगा, ऑब्वियस सी बात है, इसी का म्यूचुअल फंड है, लगभग 6% का वेटेज है। दूसरे नंबर पे नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, जिसका लगभग 5.5% का वेटेज है, मारुति सुजुकी का लगभग 5% का वेटेज है, रिलायंस का लगभग 4.5% का वेटेज है। तो ऐसे करके आप चेक कर सकते हैं, इनके बारे में अच्छे से रिसर्च कर लीजिएगा, तभी आपको इस म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना है। एंड आखिरी में बात करें इसके रिस्क रेशियो के बारे में, तो स्टैंडर्ड डेविएशन 8 का है, वही कैटेगरी एवरेज का 8.5 का है। इसका मतलब कैटेगरी एवरेज के मुकाबले आपको वोल्टिलिटी कम दिखने वाली है। बीटा देखिए कैटेगरी एवरेज के मुकाबले कम है, तो गिरावट भी कम दिखने वाला है। शार्प रेशियो देखिए कितना ज्यादा है, कैटेगरी एवरेज से बहुत ज्यादा है, 1.6 का है, वही कैटेगरी एवरेज का केवल 1 का है। इसका मतलब रिस्क एडजस्टेड रिटर्न अभी तक तो आपको बहुत ही बढ़िया मिलता आ रहा है, और फ्यूचर में भी आप इस म्यूचुअल फंड से उम्मीद कर सकते हैं। तो यहां तक आईसीआईसीआई प्रूडेंटियल के टॉप म्यूचुअल फंड्स को अच्छे से एनालाइज करने के बाद ये समरी निकल के आ रहा है कि जो इसका एक्सपेंस रेशियो है ना, वो थोड़ा सा ज्यादा है, 0.9% के आसपास है, बट इसका परफॉर्मेंस बेटर है। तो यहां पे एक्सपेंस रेशियो ज्यादा मैटर नहीं कर रहा है। हाँ, वहीं पे किसी म्यूचुअल फंड का परफॉर्मेंस बिल्कुल ही खराब है और एक्सपेंस रेशियो भी ज्यादा चार्ज किया जा रहा है, इसका मतलब वो फंड आपके लिए गलत साबित हो सकता है। वो आपसे केवल चार्ज ले रहा है, उसके बदले में कोई परफॉर्मेंस नहीं दे रहा है, फंड मैनेजर आपको उसके बदले में अच्छा रिटर्न नहीं दे पा रहा है। हाँ, इसके एसेट अंडर मैनेजमेंट की बात करें तो ज्यादा हो चुका है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, भारत का दूसरा सबसे बड़ा एएमसी है, तो इसका जो एयूएम है वो ज्यादा हो चुका है। अब इसके वजह से फ्यूचर के अंदर में आपको परफॉर्मेंस के अंदर थोड़ा सा ड्रैग देखने को मिल सकता है, बट इससे आपके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर आप एक लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं, 10 साल 15 साल 20 साल के लिए इस म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो इससे कोई ज्यादा फर्क आपको नहीं पड़ना चाहिए। कुल मिला के आईसीआईसीआई प्रूडेंटियल इतने ज्यादा एसेट अंडर मैनेजमेंट होने के बावजूद भी आज के टाइम में अपने कैटेगरीज के अंदर टॉप कर रहा है, इन्वेस्टर्स को बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस दे रहा है, तो इससे अच्छी बात नहीं हो सकती है। एंड अगर बात करें इस एएमसी के डेवलपमेंट की, तो अभी के टाइम में जो आईसीआईसीआई प्रूडेंटियल है, ये डोमेस्टिक मार्केट के साथ साथ अब फॉरेन मार्केट में भी अपने आप को एक्सपेंड करना चाहती है, क्योंकि इन्होंने गिफ्ट सिटी के अंदर गुजरात के अंदर अपना एक ब्रांच ओपन किया है, जहां से ये इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स को भी अट्रैक्ट कर रहे हैं अपने म्यूचुअल फंड के अंदर, कि बाहर के इन्वेस्टर्स भी अब इस म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर पाएंगे, जो कि ये बहुत ही बड़ी खुशखबरी है उनके लिए जो ऑलरेडी पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं इस म्यूचुअल फंड के अंदर। तो आई होप आपको ये पूरा का पूरा एनालिसिस पसंद आया होगा आईसीआईसीआई प्रूडेंटियल म्यूचुअल फंड का। आप कौन से आईसीआईसीआई के म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं, कमेंट बॉक्स के अंदर टाइप करके जरूर बताइएगा। और जो मैंने आपको 3 म्यूचुअल फंड के बारे में बताया, क्या उनमें आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं और कितने टाइम से करते हैं, ये भी कमेंट बॉक्स के अंदर टाइप करना मत भूलिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आने वाले ऐसे इंपॉर्टेंट एनालिसिस आप मिस करने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक और इंफॉर्मेटिव वीडियो के अंदर, अपना ध्यान रखिए, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।